जय हिंद दोस्तों, मैं एस.के. सिंह स्वागत करता हूँ आपके अपने स्माइल स्टडीज़ चैनल पे। और हम आज आ चुके हैं एक नए सेशन के साथ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे कर रहे हैं एयरफोर्स फेज़ 2 की तैयारी, और हमने बैक टू बैक कई सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। तो बढ़ते हैं हम इसी सेशन में आगे की एक और क्लास की ओर। दोस्तों, हमें पता है कि रिज़ल्ट का काफ़ी डिले हो रहा है, जिसके कारण आप लोग काफ़ी डिमोटिवेट हो रहे हैं, मन में डर है रिज़ल्ट होगा नहीं होगा। इस वजह से आप ना प्रॉपर फेज़ 2 की तैयारी कर पा रहे हैं, ना ही रिटन की तैयारी कर पा रहे हैं। देखो भाई, रिज़ल्ट आना होगा उस दिन आ ही जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ शायद आज रिज़ल्ट आ जाए, ठीक है। अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, बाकी हम इंतज़ार करेंगे, ठीक है। आप लोगों को घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। अपनी जब टाइम मिल रहा है तो तैयारी को मतलब तैयारी का लेवल बढ़ाओ, ठीक है। ये सब चीज़ों पे ध्यान मत दो, नहीं आया नहीं आया नहीं आया, ठीक है भाई। मुझे पता है परेशानी होती है, पर तुम्हें टाइम मिल रहा है तो तुम उसको यूटिलाइज़ करो ना। अगर यार रिज़ल्ट के चक्कर में क्यों वेस्ट कर रहे हो। चलो खैर छोड़ो, हम टॉपिक पढ़ते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिजिटल इंडिया, ठीक है। देखो दोस्तों, डिजिटल इंडिया इतना तो तुम्हें पढ़ के ही समझ आ गया होगा कि ये टॉपिक में क्या होगा क्या नहीं होगा। अब फिर भी मैं तुम्हें एक छोटे छोटे पॉइंटों में बता देता हूँ, ताकि तुम जब पढ़ो या फिर डिबेट करो तो तुम्हें ये सब पॉइंट याद रहे, ठीक है। देखो बेसिकली क्या है, शुरुआत करते हैं। डिजिटल इंडिया इज़ अ मेजर इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक द कंट्री डिजिटली एम्पावर्ड एंड इम्प्रूव ऑनलाइन सर्विसेज फॉर सिटीजन। डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और नागरिकों के लिए ऑनलाइन सेवाओं को बेहतर बनाना है। देखो भाई, आज के डेट में ये कहना नहीं है कि हमारी इंडिया कितना डिजिटलाइज हो गई है, ठीक है। मतलब शायद गवर्नमेंट ने भी नहीं सोचा था वैसे वैसे फील्ड में वो इतना डिजिटल हो गई है, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे तो भाई पूछ लेना कमेंट में, मैं बता दूंगा, अभी क्लास में नहीं बोलूँगा। The main goal of Digital India is to increase internet access, improve digital infrastructure and promote the use of technology in daily life. डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट की पहुंच बढ़ाना, डिजिटल ढांचा मजबूत करना और दैनिक जीवन में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना है। हाँ भाई, यही है डिजिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, यही होता है। और हम इस पर इम्प्रूव किए हैं, आप सभी को भी पता है, ठीक है। 2G 3G 4G 5G, ठीक है। और भी बहुत सारे सेक्टर में हमने बहुत अपने आप को इम्प्रूव किया है, ठीक है। थ्रू डिजिटल इंडिया पीपल कैन एक्सेस मैनी गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन विदाउट विजिटिंग ऑफिस अगेन एंड अगेन। डिजिटल इंडिया के माध्यम से लोग कई सरकारी सेवाएं का लाभ बिना बार बार कार्यालय के ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। भाई बाकी सब चीज़ छोड़ दो, बैंक, पहले बैंक में कितनी भीड़ हुआ करती थी, अब नहीं होती है, ठीक है। मैंने भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने एटीएम कार्ड मेरा है ना, मैंने आज तक पता नहीं एटीएम मशीन कभी यूज़ किया कि नहीं उस कार्ड से। मतलब किया भी होगा तो पुराने वाले कार्ड से कभी एक आध दो बार किया होगा। सारा जगह ऑनलाइन ऑनलाइन ही चल रहा है पिछले 1.5-2 सालों से। मैं मेरे पास कैश पैसा ही नहीं है, मैं जहाँ 1 रुपये का भी सामान लेना है तो ऑनलाइन ही है। मैं इतना डिपेंडेंट हो चुका हूँ इस चीज़ पे। नेक्स्ट है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक यूपीआई, भीम ऐप एंड ऑनलाइन बैंकिंग ऐप में डिजिटल पेमेंट फास्टर, सेफर एंड मोर कन्वीनियंट। भाई ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑनलाइन बैंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, इनका मतलब यूज़ काफ़ी अच्छा है यार, मेरा मानो तो, ठीक है। मतलब भाई मैं तो कैशलेस हो गया बिल्कुल। मैंने यार, खैर 2000 की नोट तो बंद हो गई। मैं पता नहीं कभी देखा, कितना दिन हो गया यार देखे हुए उस 2000 की नोट को, मतलब बंद होने से पहले की बता रहा हूँ मैं। तो कैश का ये हाल है मेरे पास, क्या सारी दुनिया के पास यही हाल है, ठीक है। इतना हम डिजिटल हो चुके हैं आज के डेट में। द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो प्रमोटिंग डिजिटल एजुकेशन थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक दीक्षा एंड स्वयं फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। देखो, सरकार छात्रों और शिक्षकों के लिए दीक्षा स्वयं जैसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल शिक्षा को भी बढ़ावा दे रही है। हाँ भाई, तुम यार आज के डेट में पढ़ाई कर रहे हो, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये क्लास तुम्हें मिलेगा, तुम इस पढ़ोगे, ये ऑनलाइन ही तो है, ये डिजिटल हो गया, इसीलिए तो आज ये सब पॉसिबल है। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया हैज़ हेल्प्ड स्मॉल बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स ग्रो बाय गिविंग देम एक्सेस टू ऑनलाइन मार्केट्स एंड डिजिटल सर्विस। देखो भाई, ये बैक टू बैक ना रिलेटेड टॉपिक मैं करा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। इसके पहले भी ऑनलाइन मार्केट्स
इसके पहले भी जो था वो इसी से रिलेटेड था, अभी जो डिजिटल इंडिया है ये भी रिलेटेड ही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम मतलब रिलेटेड टॉपिक और जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ कवर कर रहे हैं सेशन में। भाई मैं बता रहा हूँ, जो भी इस सेशन को करेगा ना भाई, मतलब अभी तो रिज़ल्ट नहीं आया, अभी तो मैं करा रहा हूँ, करते रहो, ठीक है। इसके बाद जब रिज़ल्ट आएगा ना तब देखना मैं कैसे चार चाँद लगाता हूँ इसमें। मतलब जो इम्प्रूवमेंट और आएगी ना, मतलब यार जो फ्री में हम दे के जाएंगे ना, ये 200 250 300 रुपये 500 रुपये का जो बैच बेच रहे हैं ना उनको फेल करेंगे। और ये फ़र्स्ट टाइम हम करा रहे हैं भाई, फ़र्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं। और फर्स्ट टाइम में अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला ना तो हम दिखाएंगे भाई कि मतलब फ्री में भी वो चीज़ मिलती है। देखो बहुत कोई है सिलेक्शन लिया है फ्री में, और अब हमारी बारी है दिलवाने की, बस यही बात है। कोई हम नया कुछ नहीं कर रहे, यही चीज़ कर रहे हैं सेम। नेक्स्ट है, नाउ दिस मैनी विलेजेस आर गेटिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी थ्रू भारत नेट विच इज़ हेल्पिंग रूरल पीपल एक्सेस डिजिटल सर्विस। आजकल भारत नेट के माध्यम से कई गाँवों में इंटरनेट सुविधा पहुंचाई जा रही है, जिसमें जिससे ग्रामीण लोगों को डिजिटल सेवाओं का लाभ मिल रहा है। हाँ भाई, अब तो काफ़ी सारे विलेज ऐसी हैं, मतलब मैं तो देखा नहीं हूँ, ठीक है, ना ही मुझे पता है जहाँ इंटरनेट की सुविधा ना हो किसी गांव में, ठीक है, और ना ही सुना हूँ। हाँ, कहीं नेटवर्क इशू होता है थोड़ा, वो अलग बात है। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लॉन्च डिजी लॉकर वेयर सिटीजन्स कैन स्टोर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट डिजिटली इन अ सेफ एंड सिक्योर मैनर। भाई कई जगह तो ऐसे है ना कि मतलब अब हमारे फ़ौज में ना कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं ना जिनको डाउनलोड करना है, या जो आई जिन जैसे डिजी लॉकर पे ही एक अपार आईडी बनती है वो बनाना, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो इम्पोर्टेंट है आजकल। मतलब गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखा है हर किसी को, ये डाउनलोड करो, ये तुम्हारे फ़ोन में होना चाहिए। लेकिन ये अच्छा भी है, बुरा नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट स्कीम्स इन PM वानी विच एम्स टू प्रोवाइड अफोर्डेबल पब्लिक वाईफाई सर्विस अक्रॉस द कंट्री। एक अन्य महत्वपूर्ण योजना PM वानी, आप लोग सुने होंगे इसके बारे में, जिसका उद्देश्य पूरे देश में सस्ती सार्वजनिक वाईफाई सेवा उपलब्ध कराना है। क्या चाहिए भाई इंसान को, खाना और मोबाइल फ्री, अनलिमिटेड वाईफाई, और क्या चाहिए भाई, चाहिए क्या एक इंसान को जीने के लिए। अंडर द ई संजीवनी स्कीम्स पीपल कैन कंसल्ट डॉक्टर्स ऑनलाइन एंड रिसीव मेडिकल एडवाइस फ्रॉम देयर होम्स। ई संजीवनी योजना के तहत लोग घर बैठे ऑनलाइन डॉक्टर से सलाह और उपचार प्राप्त कर सकते हैं। देखो भाई, मेजर प्रॉब्लम का तो नहीं पता, लेकिन छोटी मोटी अगर कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट मेडिकल शॉप पे जाके मेडिसिन ले लेते हैं बिना किसी डॉक्टर के कंसल्ट किए, तो इन सब के जगह पे ये जो स्कीम है ये फ़ायदेमंद है, ठीक है। तुम डॉक्टर से बात कर लो, ऑनलाइन है तो फ़ी कॉस्ट बहुत ही लो होगी, कम होगा, ठीक है। बात कर लो और तब तुम वही मेडिसिन लोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा है डिजिटल का। द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो फोकसिंग ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम ऑनलाइन फ्रॉड एंड साइबर क्राइम। देखो भाई, अगर कोई भी चीज़ का पॉजिटिव साइड है तो नेगेटिव साइड भी होगा ही, तो इस नेगेटिव साइड को कम से कम करने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी फोकस कर रही है, जो साइबर क्राइम होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं। नेक्स्ट है, हाउएवर चैलेंजेस लाइक पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी, लैक ऑफ डिजिटल नॉलेज एंड साइबर फ्रॉड स्टिल एग्जिस्ट इन सम एरियाज। हाँ भाई, कहीं कहीं मैं बताया नहीं, पुअर कनेक्शन है, किसी को इस मतलब नॉलेज की कमी है, साइबर फ्रॉड ये सब है, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं कुछ जगहों पे, कुछ लोग अभी भी बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा, ठीक है, अवेयरनेस के थ्रू। नेक्स्ट है, डिजिटल इंडिया इज़ हेल्पिंग इंडिया बिकम मोर मॉडर्न कनेक्टेड एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवन इन एवरी सेक्टर। डिजिटल इंडिया भारत को हर क्षेत्र में अधिक आधुनिक, जुड़ा हुआ और तकनीक आधारित बनाने में मदद कर रहा है। सही बात है। इन माई ओपिनियन डिजिटल इंडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ पीपल्स लाइव्स। मेरे अनुसार डिजिटल इंडिया देश के भविष्य के विकास और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये मेरे नहीं, तुम्हारे ओपिनियन से भी यही है। और भाई देख लो, अगर तुम आज पढ़ रहे हो तो ये सब डिजिटल इंडिया की वजह से ही हो पा रहा है, ठीक है। तो तुम इस चीज़ को प्रैक्टिकली कर रहे हो, तो तुम्हें इसके बारे में बेहतर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तुमसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। आज मैं जॉब पे हूँ तो ये सिर्फ़ और सिर्फ डिजिटल इंडिया कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की सहायता से ही हो पाया है, ठीक है। वरना पहले के लोग तो भाई फॉर्म भरते थे, एडमिट कार्ड आता था, पता ही नहीं चलता था। अरे एडमिट कार्ड छोड़ो यार, ज्वाइनिंग आती थी ना, ज्वाइनिंग लेटर, तो उन्हें मिल ही नहीं पाता था। लेकिन डिजिटल इंडिया सब चीज़ ऑनलाइन है, अभी ये समस्या नहीं होती है, हाथ तक पहुँच ही जाता है। तो ये फ़ायदे हैं इसके।
बाकी ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। अगर आप एयरफोर्स नेवी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्माइल स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे लिख सकते हैं, ठीक है। मैं और रितेश भाई दोनों, हम आपका दोनों में से कोई या दोनों जिससे रिलेटेड होगा वो इसका रिप्लाई देगा, ठीक है। बाकी आज के सेशन को हम यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।